नमस्कार, मैं अमरदीप गोदारा माटसा आप सभी का मेरे YouTube चैनल माटसा पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मूल अधिकारों की विस्तृत विवेचना। हम मूल अधिकारों की विस्तृत विवेचना शुरू करें उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल माटसा को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो और सबसे पहले आप ही देखें। हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। आपको पता है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मूल अधिकार न केवल विद्यार्थी जीवन अर्थात कक्षा 6 से 12 तक उपयोगी है, वरन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही एक जिम्मेवार नागरिक के लिए भी मूल अधिकारों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, तो सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जो क्रमशः समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। अब हम मूल अधिकारों का कैसे विकास हुआ, क्रमशः इनका अपन इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो फैक्ट्स हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इवन आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दो, वो चाहे पटवारी से लेकर आरएस तक की हो, आईएएस तक की हो, आपको ये फैक्ट्स बहुत काम के हैं। मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात सबसे पहले 1215 ईस्वी के इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ। यानी अगर अपन बात करें कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई या ये विचार कहाँ से आया, सबसे पहले तो सबसे पहले ये जो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा था 1215 ईस्वी में, उससे इसका सूत्रपात हुआ। फ्रांस में जो 1789 की जो क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सन भी अपने को याद रखना है, बहुत ईजी सा, 1789। तो इस क्रांति के द्वारा संविधान में मानवीय अधिकारों को शामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक कुछ अधिकारों की घोषणा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की प्रथा आरंभ हुई। 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके जो अधिकार पत्र है उसको शामिल किया गया, यानी अधिकारों की बात वहां पे की गई सर्वप्रथम। भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने की पहली मांग 1895 में उठी। यानी ऐसी पहली मांग 1895 ईस्वी में उठी कि हमें भी, यानी जो भारतीय नागरिक है उनको भी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार मिलने चाहिए। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। 1925 ईस्वी में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इन अधिकारों की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में इससे संबंधित संकल्प प्रस्ताव को भी पारित किया गया। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई। स्टूडेंट्स, आप न केवल मूल अधिकारों को यहाँ सीख रहे हो, बल्कि उसके अलावा भी ऐसे बहुत से फैक्ट्स याद हो जाएंगे, जैसे नेहरू रिपोर्ट कौन किसके नेतृत्व में, कब, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ साथ में कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 एवं गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में महात्मा गांधी ने इन अधिकारों की मांग की थी। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, उसकी सलाह पर मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक परामर्श समिति का गठन किया गया। उस परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस परामर्श समिति ने
27 फरवरी 1947 को 5 और समितियों का गठन किया, जिसमें एक मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति भी थी। मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य जेबी कृपलानी, मीनू मसानी, केटी शाह, AK अय्यर, KM मुंशी, KM पणिकर तथा राजकुमारी अमृत कौर थे। आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए कि कौन उस मूल अधिकार उप समिति के सदस्य थे। परामर्श समिति तथा उप समिति की सिफारिशों पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। आपको पता होगा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में मूल अधिकारों को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक पेश की थी। एक बार पुनः मैं उस शॉर्ट ट्रिक का दोहराव कर रहा हूं ताकि आपको मूल अधिकार कंठस्थ हो जाए, फिर इनकी विस्तृत विवेचना हम आगे पढ़ते हैं। मैंने एक लाइन आपको याद करने के लिए कहा था, वो लाइन है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। उससे हमने याद किया, सम समानता का अधिकार, स्त स्वतंत्रता का अधिकार, शो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उपचार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको इन 6 के 6 मूल अधिकारों का क्रमशः इनके नाम, इनके अनुच्छेद याद होने चाहिए, तभी हम इनको जब विस्तृत विवेचना इनकी अपन करेंगे तो हमें ये और ज़्यादा इनका सरलीकरण हो जाएगा और याद रखने में हमें आसानी होगी। तो हम सबसे पहले इनका वर्गीकरण, इनका एक एक करके सभी जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं और 6 के 6 मूल अधिकारों को क्लियर करते हैं। भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनका हमने पढ़ा। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, ये भी हमें ज्ञात है। अब हमें ये देखना है कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इन अधिकारों के विस्तार में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 13 रूढ़ि, परंपरा, अंधविश्वास से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे तत्व न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो सकते हैं। आप देखोगे कि अनुच्छेद 12 और 13 में मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है संविधान में, उनका स्पष्टीकरण है। आप जो अपना पिछला था उसमें आप देखोगे कि किस प्रकार जो 6 के 6 मूल अधिकार, वो तो अपन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद 12, 13 और अनुच्छेद 33, 34, 35 भी तो इसी भाग 3 के हैं। तो इनमें क्या है वो भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञात होना चाहिए। तो हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। हम एक एक अनुच्छेद का वर्णन करते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 14, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों और महिलाओं के विशेष संरक्षण का प्रावधान भी अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 16 जो है 16 के अंदर समानता, जो अवसर की समानता है उसकी बात की गई है और वो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। हालांकि सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया। तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इनमें जो छठी स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार जब हटाए थे उसके साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई थी। अब अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 स्वतंत्रता ही प्राप्त हैं। वो है, पहली विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, चौथी भ्रमण की स्वतंत्रता, पांचवी निवास की स्वतंत्रता और छठी है व्यवसाय की स्वतंत्रता। यानी ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त है मूल अधिकार के रूप में। अनुच्छेद 20 में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है,
परंतु एक अपराध के लिए उसको एक बार ही दंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको बार बार उसके लिए दंडित किया जाए। अनुच्छेद 21 में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, 19 और 21 सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे मौलिक अधिकार ही एक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें विशेष 19 और 21। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जीवन जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंदर है। इसके साथ ही हम देखेंगे जो राइट टू एजुकेशन है वो भी इसके अंदर 21A में जोड़ दिया गया है। वो कब जोड़ा गया था? संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा इसको ऐड किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 22, इस अनुच्छेद के तहत जो उपबंध किए गए हैं उन्हें निवारक निरोध अधिनियम कहा जाता है। यानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण तुरंत बता दिया जाता है। कारण न बताए जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति जमानत के उपरांत कारण जान सकता है। साथ ही उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे तीसरे जो अपना मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 मनुष्य का क्रय विक्रय, बलात्श्रम, बेकार, शारीरिक शोषण ये सब वर्जित है। यानी बेकार का मतलब हो गया बिना वेतन दिए हुए कार्य कराना, तो ये सब के सब अनुच्छेद 23 के तहत वर्जित है। अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम से संबंधित है, यानी 14 वर्ष तक के बच्चे को किसी खतरनाक कार्य में लगाना वर्जित है, यानी बाल श्रम मनाही है, निषेध है। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है, नैतिकता, धार्मिक सुव्यवस्था तथा स्वास्थ्य के प्रति इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की है। यानी अनुच्छेद, आपको बिल्कुल उनकी ट्रिक्स याद रखो छोटी छोटी। अनुच्छेद 25 यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 इसके तहत धार्मिक समुदाय एवं उससे संबंधित विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है। दान द्वारा ट्रस्ट का निर्माण एवं विकास किया जा सकता है। दान की राशि से कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित की जा सकती है और दान पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 में राज्य अपनी ओर से किसी धर्म को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित नहीं कर सकता। यानी हम राज्य है वो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकता, न किसी को उसका कम कर सकता है। ये हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 28 राज्य को पूर्णतः अंशतः किसी प्रकार से धर्म द्वारा शिक्षा देना वर्जित है। यानी राज्य कोई धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। हाँ, धार्मिक न्यास पर आधारित अगर कोई ऐसी संस्था है तो वो जरूर अपनी धर्म की शिक्षा दे सकती है। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो हमारा 5वां मूल अधिकार है। उसमें हम अनुच्छेद 29 से 30, 29 और 30 का हम बात करते हैं। अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है, ऐसे वर्ग के लोग जिन्हें भारत की भाषा या लिपि उनकी संस्कृति के अनुकूल न लगती हो, वह अन्य भाषा, लिपि और संस्कृति अपना सकते हैं। अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि जो फर्स्ट के अलावा जो वर्गीकृत समूह के लोगों के साथ उनकी भाषा एवं लिपि के कारण उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30, ऐसी अलग भाषा एवं संस्कृति वाले लोग अपनी भाषा एवं संस्कृति के विकास के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 32, जो छठा मूल अधिकार है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार को तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की याचिका, या जिन्हें हम रिट कहते हैं, जारी की जा सकती है। वो 5 रिट कौन सी है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है, कक्षा 11-12 में तो आता रहता है, बोर्ड के एग्जाम में भी, इवन 10th क्लास में भी, कि अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय कितनी प्रकार की और कौन कौन सी रिट या याचिका जारी कर सकता है। तो वो 5 जो रिट है वो है, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध,
चौथी उत्प्रेषण और पांचवी अधिकार पर्चा। इनका विस्तृत विवेचन भी हम अलग से एक अनुच्छेद 32 पे टॉपिक लेंगे जिसको अपन बात करेंगे। आपको इनके पहले पांचों नाम याद होने चाहिए: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। अब हम बात करते हैं जो 33, 34 और 35वां अनुच्छेद है उसमें क्या कहा गया है। क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक तो ये 6 मूल अधिकार आ गए। अब बीच में आप देखोगे 31, तो अनुच्छेद 31 आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अनुच्छेद 33 में कहा गया है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन की बात कही गई है। और अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान है। यानी हमें एक बार पुनः आपको बता देता हूं कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक हैं। अब हम जो मेरा अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा उसमें हम बात करेंगे संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्यों की। साथ ही उसमें हम मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो फिर मिलेंगे इस नए टॉपिक के साथ, तब तक अलविदा।